साथी नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के अपने यूट्यूब चैनल हाटकालिका प्रॉपर्टीज़ में। मेरा नाम है गोपाल सिंह नेगी और आज मैं लाया हूँ आपके लिए हल्द्वानी शहर के अंदर एक बहुत ही शानदार लोकेशन में एक बढ़िया सा मकान। मकान ना ही 2 बीएचके है, ना ही 3 बीएचके और ना ही कोई दुमंजिला। असल में ये मकान डायरेक्टली सेल बाय द एंड ऑफ ओनर है और आसपास इसके इतना शानदार नेचर है, इतना बढ़िया व्यू है कि आप अपनी स्क्रीन पे देख ही रहे हो। आपको बता दूं, इस मकान के आगे जो रोड है वो है 20 फीट की। तो 20 फीट की पक्की सीसी वाली ये रोड है और इसी के साथ साथ इसके आसपास में पानी, बिजली सब कुछ है। यहाँ तक की जो दूरी है बस अड्डे से वो रहेगी मात्र 7.5 किलोमीटर। और ये रहा वो मकान जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये मकान आपका काफ़ी शानदार है और ज़्यादा समय भी नहीं हुआ इसे बना हुआ है। आपका हाईवे से 400 मीटर और उत्तरमुखी, साथ ही में इसमें आपको बैंक लोन ईज़िली मिल जाएगा। बैंक लोन से मेरा मतलब है कि इसमें आपको 143 खाता खतौनी, दाखिल खारिज और रजिस्ट्री मिलेगी। साथ ही में यहाँ पर आपको बिजली, पानी, रोड जैसी मूलभूत सुविधाएँ भी मिलेंगी। आइए बढ़ते हैं अंदर और आपको दिखाता हूँ इसकी एंट्री पे ही क्या कुछ आप मिलेगा आपको। पहले तो यहाँ पर देखोगे इधर पे तो यहाँ पर आपका तुलसी माता का मंदिर है, साथ ही में नीचे आपका टुल्लू यानी कि पानी का जुगाड़ और उसी बगल में है आपका यहाँ पर पार्किंग एरिया। तो ये एरिया टोटली आपका ओपन स्पेस है। साथ ही में आप यहाँ देख रहे हो छोटी-सी क्यारी जिसे नॉर्मली हम बोलते हैं आपका किचन गार्डन। तो किचन गार्डन भी यहाँ पर है, पार्किंग स्पेस यहाँ पर है और सबसे मेन चीज़ तो ये है कि ये एरिया टोटली आपका ओपन यानी कि खुला हुआ है। और मकान के आगे थोड़ा-सा अगर एरिया खुला है ना, तो अलग ही मज़ा आता है। फिर चाहे वो किचन गार्डनिंग का हो या फिर आपका फूल लगाने का शौक हो। बाकी जो मकान है आपका, ये तीनों तरफ से लेफ्ट, राइट और पीछे बिहाइंड से खुला हुआ है। और खुला होने का फ़ायदा ये मिलता है कि मकान का जो वेंटिलेशन है, क्रॉस एयर वेंटिलेशन है, वो ईज़िली होता है। और एक चीज़ आपको बताना मैं भूल गया कि ये मकान आपका उत्तरमुखी है। उत्तरमुखी होने के साथ-साथ इस मकान में वास्तु के अनुसार आपका उत्तर दिशा और पूर्व दिशा से एंट्री है। साथ ही में मकान के अंदर जितनी भी खिड़कियाँ हैं, वो काफ़ी बड़ी हैं, 4 पल्ले वाली खिड़कियाँ हैं। 4 पल्ले से मेरा मतलब है 4 डोर वाली खिड़कियाँ इस मकान के अंदर हैं। और मकान के जो दरवाजे हैं काफ़ी अच्छी खासी हाइट में हैं। साथ ही में इस मकान के अंदर लगे हैं आपके दिल्ली के दरवाजे। तो एंट्री में जो दरवाज़ा है वो है आपका दिल्ली का और ये डिज़ाइन और ये दरवाज़ा बहुत भारी होता है क्योंकि हमारा काम ही कंस्ट्रक्शन का है। और ये है आपका पहला कमरा जिसे हम कहेंगे आपका गेस्ट रूम या फिर आपका बैठक वाला कमरा। इसकी अगर हम साइज़ की बात करते हैं, तो इसका साइज़ है तकरीबन आपका 16 बाई 12 का। बड़ा कमरा है, स्पेशियस है। 4 पल्ले की खिड़की एक नहीं 2 तरफ लगी हुई हैं। तो 2 तरफ इसमें आपको खिड़कियों का प्रावधान देखने को मिलेगा। साथ ही में आपको अलमीरा मिलेगा, बड़ा कमरा मिलेगा, कमरे में बड़ा दरवाज़ा मिलेगा और ऊपर आप देखोगे तो नॉर्मल फॉल सीलिंग करी गई है और साथ ही में जो आपका लेंटर है, इसकी हाइट भी काफ़ी ऊँची है। तो मकान काफ़ी शानदार बना हुआ है, मकान मालिक के द्वारा ही बना हुआ है। मकान मालिक को उसको बेचने का कारण ये है कि यहाँ पर उनका घर परिवार अभी नहीं है, उन्हें इसे बेचकर दोबारा अपने पहाड़ को ही जाना है, जहाँ उनका कारोबार है। तो मकान बेचने का कोई ऐसा ख़ास औचित्य या कोई कारण नहीं है। और हाँ, इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ तो जहाँ पर आपका बैठक है ना, इसी बैठक में आपको इसी मकान के अंदर पहला वॉशरूम मिलेगा। जो कि टोटली अटैच है और ये रहा वो आपका वॉशरूम। और अगर हम बात करते हैं इस बाथरूम के डायमेंशंस की, तो देखिए ये आपका पहला बाथरूम है और इसके 6 बाई 7 के डायमेंशन है। 6 बाई 7 का इसका डायमेंशन है, डायमेंशन होने के साथ-साथ ही इस वॉशरूम के ऊपर आपको मिलेगा स्टोर रूम। तो सामान अगर आपको सँभालना है तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है आपका स्टोर रूम का।
तो यहाँ पर आपकी 2 नीड पूरी होती हैं। पहला जो गेस्ट आएगा वो यहीं से आपका वॉशरूम चले जाएगा। साथ ही में अगर कुछ आपको सामान रखना है तो अपने जो स्टोर रूम है वहाँ आप रख सकते हो। बाकी नीचे फ्लोर में मिलेगा आपको यहाँ पर पत्थर, टाइल का कोई भी प्रावधान आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अब मैं आ चुका हूँ इस मकान के बीच यानी कि सेंटर वाले पोर्शन में, जिसे हम कहते हैं आपका लॉबी स्पेस। और अगर हम बात करते हैं इस लॉबी स्पेस के डायमेंशंस की, तो देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 16 बाई 13, लगभग 16 बाई 13 का ये डायमेंशन इसका रहेगा। बड़ा स्पेस है, चौड़ा है, खुला है और ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पीओपी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है? आइए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से इस मकान के दूसरे चरपथ की ओर को, यानी कि दूसरे रूम की तरफ को। मैं आपको बताना चाहूँगा तो ये रहा इस मकान का पहला बेडरूम। ये मकान का पहला बेडरूम है। इसका जो साइज़ है, इसका जो डायमेंशन है, वो भी लगभग काफ़ी ठीक-ठाक सा है। अगर हम बात करते हैं डायमेंशन की, तो डायमेंशन इसके रहेंगे अप्रॉक्सिमेटली, हालाँकि मैंने नापा तो नहीं है बट फिर भी 12 बाई 12 का इसका डायमेंशन रहेगा, क्योंकि खिड़कियाँ इसमें 4 पल्ले की 2 लगी हुई हैं। और इसकी जो हाइट है आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, काफ़ी अच्छी खासी और तगड़ी हाइट है। साथ ही में यहाँ पर आपको मिलेगा एक और एंट्री और एग्ज़िट का ऑप्शन। तो ये मकान का कॉमन एंट्री वाला पोर्शन है। और इस मकान का जो पहला बेडरूम है, इसमें आपको अटैच वॉशरूम नहीं मिलेगा। ठीक है? और अब आइए आगे बढ़ते हैं इसके पहले या फिर आखिरी या फिर सिंपल एक मकान में एक ही किचन होता है, तो ये इसका किचन है और ये टोटली मॉड्यूलर है। और किचन मॉड्यूलर होने के साथ-साथ ही अगर हम बात करते हैं इसके डायमेंशन की, तो 8 बाई 10 का ये किचन है, जहाँ आपको चिमनी, आरओ, चूल्हा वगैरह-वगैरह सब कुछ देखने को मिल रहा है। और हो सकता है कि आपको ये सामान सहित ही मिल जाए। हाँ, सामान सहित ही मिल जाए, हाँ, सामान सहित। बाकी ये है इस मकान का पूजा घर, जो कि तकरीबन आपका 5 बाई 2.5 के डायमेंशन का है। ठीक-ठाक एक शानदार सा मंदिर है। अकेले व्यक्ति के लिए बैठकर पूजा-पाठ करने के लिए ये मकान का जो मंदिर है काफ़ी आइडियल है। और इसी के साथ-साथ ये जो दरवाज़ा है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। और आगे आगे चलते हैं फिलहाल तो अभी आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे बेडरूम की तरफ को। सॉरी, ये तीसरा बेडरूम है, सॉरी तीसरा रूम है एक्चुअली। ये दूसरा बेडरूम और तीसरा रूम है। और इस रूम का जो डायमेंशन है, वो भी काफ़ी ठीक-ठाक सा है। मतलब इस मकान के अंदर जो कमरे हैं, समथिंग आपका 12 बाई 12 का तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि बड़ा है, मकान बड़ा है। साथ ही में यहाँ आपको हर रूम में, स्पेशली बेडरूम में, इस बेडरूम में आपको जो अलमीरा है, अलमारी में जहाँ पर हम अपना सामान रखते हैं ना, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही में आप देखोगे इधर पे तो आपको बड़ी खिड़की मिल रही है। और मेरे बाएँ हाथ की तरफ को देखोगे तो यही है आपका यहाँ पर अलमीरा। ठीक है? और आप देखो इधर पे 6 बाय 6 का बेड रखा हुआ है, साथ में रखा है सोफ़ा। उसके बावजूद भी काफ़ी बड़ा स्पेस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और हमारे ऑफ़िस में काफ़ी सारे हमारे विज़िटर्स आते हैं, सब्सक्राइबर आते हैं, तो उनमें से एक हमारे सब्सक्राइबर ये भी थे, जो अपने मकान के बारे में हमें हमारे ऑफ़िस में बता के गए थे। और इसी के साथ मैं बता दूँ तो ये इस मकान का दूसरा वॉशरूम है, जो कि अटैच है। साथ ही में आपको मिलेगा थोड़ा-सा यहाँ पे कैबिनेट एरिया, जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हो। हमारे कई ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो हमारे ऑफ़िस में आकर अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल हमें शेयर करते हैं। कई तो ऐसे भी हैं जिनको लोन यानी कि फाइनेंस कराना होता है, या फिर कंस्ट्रक्शन कराना होता है, या फिर अपनी कोई दुकान, मकान, प्लॉट को बिकवाना होता है। तो ऐसे में जब भी आपकी इच्छा करे तो आप हमारे ऑफ़िस में आ सकते हैं। हमारा ऑफ़िस है आपका सुबह हॉस्पिटल, जगदम्बा नगर, भोटिया पड़ाव, हल्द्वानी, उत्तराखंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस मकान के एक और कमरे की तरफ को। देखिए जहाँ हम पहले रूम में गए थे उसमें आपको अलमीरा, बड़ा रूम और साथ ही में अटैच वॉशरूम मिल रहा था। सेम उसी प्रकार से ये है आपका तीसरा बेडरूम, जहाँ पर भी आपको 12 बाई 12 का डायमेंशन के साथ में अलमारी, 2 खिड़कियाँ, वहाँ पर सिर्फ़ 1 थी लेकिन यहाँ पर आपको 2 खिड़कियाँ, एसी का ऑप्शन, हाइट काफ़ी ठीक-ठाक सी और साथ ही में आपको अटैच वॉशरूम मिलेगा। तो यानी कि इस मकान में आपको 3 वॉशरूम देखने को मिल जाएँगे, जिसमें से तीनों के तीन आपके अटैच हैं।
फिर चाहे वो आपके गेस्ट रूम में हो, चाहे वो आपके इन 2 बेडरूम्स में हो। अलमारी भी आप देख रहे हो इधर पे अलमारी मिल रही है, साथ ही में 4 पल्लों की बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ मिल रही हैं। खिड़कियाँ बड़ी होने के साथ-साथ ही इसमें आपको अटैच वॉशरूम भी देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ अच्छी है कि अगर घर में कोई मेहमान है या फिर काफ़ी लोग ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो 3 वॉशरूम्स यहाँ पर आराम से एंगेज हो सकते हैं और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। ये रहा वो वॉशरूम जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये देखिए। और अगर हम बात करते हैं इसके साइज़ की तो देखिए इसका साइज़ भी समथिंग आपका 7 बाई 5 या 6 बाई 7 का रहेगा ही रहेगा। और इसकी हाइट कम है क्योंकि इसके ऊपर आपका स्टोर रूम है। तो स्टोर रूम का ऑप्शन भी आपको यहाँ मिल रहा है, 3 वॉशरूम यहाँ मिल रहे हैं, 4 कमरे 4 बीएचके की ये प्रॉपर्टी है, काफ़ी शानदार है, मालिक के द्वारा बिकाऊ है और नीचे फ्लोर में टाइल्स नहीं पत्थर है, ठीक है? तो हमने इस बात कर ली इस पूरे मकान के ग्राउंड फ्लोर की। जो कुछ आपको मिल रहा था मैंने आपको सब दिखा दिया है। आप चाहो तो इस मकान को सामान सहित भी ले सकते हो। मकान मालिक को इस मकान को बेचकर अपने पहाड़ को यानी कि जहाँ उनका कारोबार है, वहाँ को जाना है। चलिए चलते हैं इस कमरे के टू से इस दरवाजे के पीछे। मैंने आपको शुरू में कहा था ना दरवाजे के बारे में बाद में बताऊँगा। असल में दरवाज़ा जो है आपका ऊपर छत में जाने का रास्ता भी है, साथ ही में यहाँ पर आपको एक और सेपरेट एंट्री मिल जाएगी साइड से। ये रही वो पीछे वाली एंट्री और आइए चलते हैं पहले ऊपर की तरफ को। ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर छत में जाने के लिए, सीढ़ियाँ से आप सीधे ऊपर छत में जा सकते हो और यहाँ से आप सीधे जब ऊपर बढ़ते हो ना, तो यहाँ पर आप देखोगे इधर पे तो जो स्काईलाइट है, यहाँ से पूरी लाइट जो है आपके नीचे को आ रही है। साथ ही में ये है इस मकान का मोमटी का डोर, ठीक है? और अगर हम बात करते हैं इस मकान के डायमेंशन की तो देखिए इसका जो लैंड एरिया है वो है 1943 1943 स्क्वायर फीट का लैंड एरिया और कवर्ड एरिया जहाँ तक में ये पूरा मकान बना हुआ है वो है आपका 1700 स्क्वायर फीट। और अगर हम बात करते हैं इसके पूरे डायमेंशन की तो 35 बाई 55 35 का फ्रंट और डेप्थ इसमें आपकी 55 फीट की 35 बाई 55 का इसका डायमेंशन है। साथ ही में अगर आप देखोगे पीछे की तरफ से तो पीछे से भी आपका यह मकान खुला हुआ है। लेफ्ट, राइट यहाँ तक कि पीछे वाला पोर्शन जो है आपका टोटली ओपन स्पेस है यानी ओपनेबल है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं इसके व्यू की तो देखिए यहाँ पर से ना आपको पूरा वाइट नेचर वाला माउंटेन व्यू मिलेगा जो कि काफ़ी शानदार है, अच्छा है। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे नेचर हो, वो कहीं न कहीं आपको अच्छा होने वाला है या फिर मिलने वाला है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी यहाँ मिलेगी आपको सिर्फ़ पहाड़ी और हिंदू। पहाड़ी हिंदू कम्युनिटी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। काफ़ी शानदार ये प्रॉपर्टी है, बस अड्डे के पास है, सब कुछ इसमें है। बाकी साथियों अगर आपके पास भी कोई प्रॉपर्टी है तो आप जल्द से जल्द चाहो तो हमें अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बता सकते हो और ये प्रॉपर्टी अगर आपको पसंद आ रही है ना तो आप हमारे स्क्रीन पे आ रहे इस नंबर पे हमसे संपर्क कर लीजिए या फिर अपना टोकन भेज के इस प्लॉट को या फिर मकान को बुक कर लीजिए। हाँ, जब आप आओगे इस मकान को देखने के लिए, मकान पसंद नहीं आएगा तो अपना टोकन आप वापस ले लीजिएगा और टोकन अमाउंट जितना आप चाहो तो उतना कर सकते हो, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। तो साथियों यही सब कुछ था आपको दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए और इसी प्रकार से हाटकालिका प्रॉपर्टीज़ फिर कोई नई प्रॉपर्टी आपको दिखाएगा जो मालिक के द्वारा बिकाऊ हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो प्लॉट हो या फिर हमारे ही द्वारा किया जा रहा है कोई कंस्ट्रक्शन साइट हो। आप बस करिए थोड़ा-सा इंतज़ार, आज के लिए बस इतना ही, बाकी होती है आपसे मुलाकात बहुत जल्दी फिर कोई नए ब्लॉग में, जहाँ पर हम बात करेंगे किसी नई प्रॉपर्टी की। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी होती है आपसे मुलाकात बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय माँ हाटकाली।